नमस्कार दोस्तों हिट एंड रन लॉ को लेकर हमारे देश में नेशन वाइज प्रोटेस्ट देखने को मिला। ट्रक चालकों ने ट्रक चलाने से मना कर दिया, बस चालकों ने बस चलाने से मना कर दिया। अगर आपको 1 जनवरी को कहीं जाना था तो आप बस स्टैंड पर जाते हैं और आपको बस नहीं मिलती। सब्जियां जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था वो ट्रक हाईवे पर खड़ी हुई मिली। और दोस्तों पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि दोस्तों 1 तारीख को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और 2 तारीख तक जैसे ही पहुंचा उसके बाद बहुत सारी पेट्रोल टंकियां सूखी हुई नजर आई। आखिर दोस्तों क्या था ऐसा इस हिट एंड रन लॉ में जिसकी वजह से इतना लंबा प्रोटेस्ट देखने को मिला? आखिर पहला लॉ क्या कहता था और उसके बाद किस तरह से इसको मॉडिफाई करके दूसरा लॉ बनाया गया था और उसको लागू करने वाली थी सरकार, लेकिन कैसे इसको इतने बड़े प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ा। आइए फुल डेट एनालिसिस करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों पहले हिट करने और भागने का जिक्र हमारे लॉ में नहीं था, लेकिन अब स्पेसिफिक प्रोविजन से इसको हमारे लॉ में लाया गया है। पहले दोस्तों हम 2-3 क्लॉज के जरिए इन सब मामलों को डील करते थे। पहला जो सेक्शन है वो है 279, जिसके तहत बताया गया था कि रश और रेकलेस ड्राइविंग मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना। उसके बाद था सेक्शन 304A जिसमें था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और नेग्लिजेंस की वजह से किसी की मृत्यु हो गई हो। उसके बाद दोस्तों 338 एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की जान और निजी सुरक्षा को खतरे में डालना। उसके बाद था दोस्तों कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपने जानबूझकर किसी को कुचल कर मार दिया हो, उसके तहत दोस्तों मर्डर था 302। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता था वो था 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। दोस्तों इसमें था दोस्तों कि ज़्यादातर लोग जो एक्सीडेंट करते थे उनको 2 साल तक की सज़ा होती थी और इसमें जमानत भी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने क्या किया है कि इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन 104 सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 104 सब क्लॉज 2। दोस्तों सेक्शन 104 सब क्लॉज 2 है, उसमें साफ लिखा गया है कि प्रोवाइड्स फॉर ए जेल टर्म्स ऑफ 10 ईयर इफ ए पर्सन फाउंड इन्वॉल्व इन रश ड्राइविंग एस्केप द क्राइम सीन एंड फेल्स टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू पुलिस। मतलब कि जो बंदा ड्राइविंग कर रहा है, अगर वो रश ड्राइविंग कर रहा है मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है और वो स्पीड 100 की है, वो 110, 120 या 150 की स्पीड से जा रहा है और वो एक्सीडेंट कर देता है और वो इंसिडेंट की जगह को छोड़कर भाग जाता है, उस केस में दोस्तों 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। और दोस्तों जो सेक्शन 104 सब क्लास 1 में ये साफ लिखा गया है कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो रैश ड्राइविंग कर रहा था मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा था, तो उस कंडीशन में अगर वो रहता है, उस चीज़ को हैंडल करता है और जहाँ एक्सीडेंट होता है उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाता है, अपनी जो जिम्मेदारियां उसको पूरी करता है, अगर वो गलत कर रहा था तो उसको 7 साल तक की अप टू 7 साल तक की सज़ा होगी, कम हो जाएगा उसका सज़ा। लेकिन दोस्तों अगर वो भाग जाता है तो उस कंडीशन में उसको 10 साल की सज़ा होगी। दोस्तों इस कानून को इसलिए लाया गया है क्योंकि सेफ्टी एक्सपर्ट्स और जो विक्टिम्स थे, मतलब कि जो हमेशा हिट एंड रन का शिकार होते रहे इस टाइम से, तो वो सरकार से लगातार डिमांड कर रहे थे कि वो कानून में कुछ मॉडिफिकेशन करें और इसमें कुछ सख्त कानून लाएं। इसीलिए हिट एंड रन को स्पेशली लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले ये लॉ में इसका जिक्र नहीं था। लेकिन जो दोस्तों दूसरा पक्ष है, जैसे इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो हेड हैं अमृतलाल मदन, उन्होंने इस लॉ को पूरी तरह से अपोज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले से 20 से 30% की ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। अगर इस तरह से ड्राइवर्स को जेल में डाला जाएगा तो ड्राइवर्स की शॉर्टेज हो जाएगी और कोई भी नया व्यक्ति इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहेगा। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा आने वाले समय में। और दोस्तों जो ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि कोई भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो क्या गारंटी है कि वो रुकते हैं और उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, भीड़ उनको नहीं मारेगी। क्योंकि दोस्तों आप हमेशा देखते होंगे जब भी ट्रक से एक्सीडेंट होता था तो एक्सीडेंट होते ही ड्राइवर ट्रक छोड़ के सबको तुरंत भाग जाता था, क्योंकि दोस्तों गुस्साई भीड़ जब भी आती थी वो तुरंत ट्रक ड्राइवर को पकड़ के मारना स्टार्ट कर देती थी। क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता था उनके जब अपने आते थे तो वो अपना आपा खो देते थे और मारते मारते उसकी ड्राइवर की जान भी चली जाती थी। ऐसा बहुत सारा केस पहले देखा जा चुका है। इसीलिए ड्राइवर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में पता चल जाता है, क्योंकि ट्रक जब भी चलता रहता है तो पता चलता है उसको कौन चला रहा है, तो वो बाद में पकड़े जाते हैं। तो इसलिए 2 साल की सज़ा और उनको बेल मिल जाती थी तो वापस से वो ड्राइविंग करने लग जाते थे। लेकिन अगर 10 साल की सज़ा होगी तो लगातार ऐसे ही ड्राइवर जाते रहेंगे तो ड्राइवर की शॉर्टेज हो जाएगी, ऐसा उनके प्रेसिडेंट का कहना है। और दोस्तों ड्राइवर ये कह रहे हैं कि अगर गलती होती है तो कैसे डिसाइड होगा कि किसकी गलती है? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत बार ट्रक चलती रहती है, उसकी लेन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सांप बनने बहुत सारे लोग अजीबोगरीब ड्राइविंग करते रहते हैं हाईवे पे और ट्रक के आगे आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी ड्राइवर को विक्टिम ठहराया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है ड्राइवर्स द्वारा। इसलिए इस कानून को रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया गया था ड्राइवरों के द्वारा।
दोस्तों ये प्रोटेस्ट जो था मंडे को स्टार्ट हुआ था, ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन चलना था, लेकिन सरकार ने इसको तुरंत, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसएससी सर्विस रुक गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने तुरंत इसको रोक दिया और कहा कि हम आपकी बात पूरी सुनेंगे, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए कानून को रोका गया है और बातचीत के बाद इस पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों कोई कानून कब पारित होता है? पहले उसको दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में जैसे ही वो पास होता है उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर का जरूरत पड़ता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून लागू हो जाता है। तो अभी दोस्तों ये दोनों जगह से पास हो गया था और उसके बाद इस पर राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने सिग्नेचर भी कर दिया था और ये कानून लागू होने ही वाला था कि ये प्रोटेस्ट 1 तारीख को देखने को मिला। हालांकि दोस्तों आपको क्या कहना है इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये था आज का फुल डेप्थ एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।